हरिओम। आप व्याकरण के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना जी का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है, विशेष करके टीजीटी के लिए। संधि विचार के अंतर्गत आपने अध्ययन किया था, इसके पहले अनुस्वार से ही परसवर्ण तक आपने अध्ययन किया था। इसके उदाहरण भी आपने देखा था। गंता बना था और संति बना था। इसी तरह से जो है अंकिता आपने देखा था। अंकिता में आपको बताए थे अम मतलब अनुस्वार रहेगा और फिर जो है कितः रहेगा, तो अम धन कितः, तब तो जाकर के फिर परसवर्ण करेंगे आप। क ख ग घ ङ का जो पंचम अक्षर था अंकिता यहाँ बनेगा। शांतः बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मकार दिखाई देता है पहले इसको अनुस्वार कर लीजिएगा, तब तो अनुस्वार से ही परसवर्ण लगेगा। और फिर शाम धन मतलब शाम और ऊपर अनुस्वार रहेगा, तब जाकर के शांतः जो है इसका उदाहरण बनता है। उसके बाद अंचितः भी इसी तरह से करेंगे। जो है अम रहेगा मतलब अकार रहेगा, ऊपर अनुस्वार रहेगा और फिर इधर जो है जो उधर च लिखा हुआ है च को इधर रखिएगा मतलब चित, तब जा करके जो है अंचितः जो है बनेगा। च छ ज झ यहाँ हो जाएगा अंचितः। यहाँ तक आपने अध्ययन किया था पिछले कक्षा में। यहाँ पर अगली कक्षा जो है आप देखेंगे वापदान्तस्य। वापदान्तस्य के अंतर्गत जो है इसका यह विकल्प से यह सूत्र करता है। मतलब इसके उदाहरण हैं त्वं करोसि और त्वं करोसि, दो उदाहरण इसका मिलेगा। और इसका जो है पदान्तस्य षष्ठी एक वचन है। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि ये उदः स्था स्तंभ जो आप सूत्र पढ़े थे पहले, उद से परे स्था और स्तंभ को जो है पूर्व स्वर्ण आपने जो देखा था, उसमें उदः जो है पंचम्यंत पद है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, है ना। पंचमी का जो है एक वचन है, स्था और स्तंभों को एक साथ करेंगे। षष्ठी का दो वचन है और पूर्व से जो है षष्ठी का एक वचन है। हाँ, तो उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्ण, तो उदः पंचमी का एक वचन और स्था स्तंभोः षष्ठी का दो वचन और पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, ठीक है। आगे यहाँ पर अब वा पदान्तस्य में भी देख लीजिएगा। वा क्या है, विकल्प के लिए आता है, अव्यय पद होता है। और पदान्तस्य जो है षष्ठी का एक वचन यहाँ पर है। तो विकल्प से जो है परसवर्ण यह विधि सूत्र है और इसका अर्थ यह होता है कि पदांत अनुस्वार के स्थान में य के परे रहते परसवर्ण होता है विकल्प से। जो अनुस्वार से ही परसवर्ण का जो अर्थ था कि अनुस्वार को परसवर्ण होता है य के परे रहते, तो उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आएगी। अनुस्वार से की अनुवृत्ति लाएंगे, परसवर्ण की अनुवृत्ति लाएंगे और यह प्रत्याहार उसमें कहा गया था तो यह प्रत्याहार की भी अनुवृत्ति आएगी। यहाँ पर नई चीज़ क्या है कि जो अनुस्वार होगा वह पदांत अनुस्वार होगा, अर्थात पद के अंत में रहेगा। उसके स्थान में आप जो है यह प्रत्याहार का यदि वर्ण आगे है तो उसको क्या करेंगे, अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे, अर्थात पर के समान करेंगे। अभी उदाहरण देखिएगा, लेकिन विकल्प से होगा। उदाहरण देखिए क्या कह रहे हैं। पहले नियम यहाँ का भी समझ लीजिए। सक्सेना जी का नियम क्या है, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो, वही जो है बताए हैं जो कि पदांत अनुस्वार के स्थान पर, तो यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला नियम का मतलब अनुस्वार से ही परसवर्ण वाला नियम। क्योंकि वापदान्तस्य का 8 4 59 है और इसका जो है 8 4 जो है क्या है 58 है। तो ऊपर वाला जो नियम था अर्थात अनुस्वार से परसवर्ण की अनुवृत्ति इसमें आएगी, तो और पदान्तस्य इसमें जोड़ देंगे और विकल्प जोड़ देंगे, दो चीज़ इसमें जोड़ देंगे। उदाहरण देखिएगा, त्वं धन करोसि है, म है, म को जो है क्या कर लीजिएगा, पहले अनुस्वार कर लीजिएगा, मनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार कर लीजिएगा, तब बन जाएगा आपका त्वम। और आगे जो है करोसी है, त्वम जो है सुबंत पद है, करोसी जो है क्या है तिगंत पद है। एक शुबंत पद एक तिगंत पद। शुभ तिगंतम पदम से आप पद संज्ञा जो है जानते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पद के अंत में आपको अनुस्वार मिल जाएगा, क्योंकि पदांत को यहाँ पर पदांत की आवश्यकता है। सूत्र पदांत के जहाँ रहेगा वहीं पर जो है ये प्रवृत्त होगा सूत्र, तो अनुस्वार कर देंगे। यहाँ पर यद्यपि अनुस्वार करके नहीं दिखाया गया है, लेकिन देखिए इस जो आप PDF देख रहे हैं ना, यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग जो है गायब है।
तो जहाँ जहाँ बताएं वहाँ वहाँ आप समझते रहिएगा, लगाते रहिएगा, अपनी पुस्तक में संशोधन करते रहिएगा जहाँ पर अशुद्ध होगा। ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, सामान्य सी बातें हैं, ठीक है। तो त्वम धन करोसी, अब देखिएगा अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे तो क ख ग घ अंगा है, पंचम वर्ण वाला जो है हो जाएगा। तो देखिएगा आगे लिखा हुआ है त्वं करोसी, और जब विकल्प से करेंगे तो एक बार त्वं करोसी और एक बार जो है त्वं करोसी, दो उदाहरण आपको मिलेगा। वकार के ऊपर अनुस्वार रहेगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप स्वयं से उसको समझते जाएंगे और जो है बनाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है तृणम धन चरति। तो तृणम अलग पद है, चरति अलग पद है, एक सुबंत पद है, एक क्रियापद है, तिगंत पद है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है तृणम का जो है अनुस्वार के स्थान पे हम लोग कर रहे हैं, तो अनुस्वार ही यहाँ पे दिखाना चाहिए था। तो अनुस्वार रहेगा तभी तो परसवर्ण होगा, तो चछा जझाया करेंगे। तृणं चरति, और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में तृणं चरति, दो रूप इसके भी बनेंगे। नदीम धन तरति, तो अनुस्वार रहेगा, ठीक है। म दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन म को पहले अनुस्वार कर लीजिएगा। मांत पद को अनुस्वार कर लेंगे तो नदीम और तरति है, तो तथा तथा न हो जाएगा पंचम अक्षर, तो नदीम तरति एक यह बन जाएगा, और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में जो है नदीम तरति। तो नदीम जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अनुस्वार कर लेंगे, है ना। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम पठति के में जो मकार आपको दिखाई दे रहा है, पहले अनुस्वार से मांत पद को अनुस्वार कर लीजिए, अनुस्वार को फिर परसवर्ण करिए, वापदांत से विकल्प से कीजिएगा, तो प फ ब भ म हो जाएगा। देखिएगा उसी वर्ग का परसवर्ण करेंगे, पर में क्या है म है, तो प फ ब भ म हो जाएगा। तो पुस्तकम पठति, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। आगे देखिए अगला सूत्र आएगा आपका मोराज समः क्वौ। मोराज समः क्वौ, यह अनुस्वार अपवाद सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार अपवाद सूत्र है। मोराज समः क्वौ क्या कहते हैं, इसका है किवंते राजतौ परे समो मत्स्य म एव स्यात् सम्राट, इसका उदाहरण है, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि किवंत राजतौ परे, मतलब तात्पर्य हो गया कि क्युप प्रत्यांत राज धातु से परे सम के मकार के स्थान में मकार ही आदेश होता है, अर्थात अनुस्वार नहीं होता है। यद्यपि अनुस्वार प्राप्त रहता है, लेकिन यह क्या कर देगा, मोराज समः क्वौ, अनुस्वार को जो है बाध देगा, ठीक है, मतलब उसका अपवाद कर देगा, उसको रोक देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझे किवंत, अच्छा क्युप प्रत्यांत राज धातु, तो राजृ दिप्तो धातु होता है, उससे क्युप प्रत्यय करते हैं, ठीक है। कृदंत में क्युप प्रत्यय करेंगे, और क्युप का क्या हो जाता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। सर्वापहारी लोप का मतलब पकारकित संज्ञा आप हलंत्यम से कर दिए, ठीक है, और ककारकित संज्ञा आप कर दिए लसक्को तद्धिते से, इकारकित संज्ञा आप उपदेशे जन नासिकित से कर देंगे, बचेगा वकार। तो वकार की संज्ञा वेर अप्रिक्त से सूत्र है, अर्थात अप्रिक्त संज्ञक जो वकार उसका जो है लोप हो जाता है। अप्रिक्त का है तो कहे एक आल प्रत्यय, अप्रिक्त एक आल प्रत्यय सूत्र है, वह अप्रिक्त संज्ञा करता है, अर्थात एक आल रूप जो प्रत्यय का यदि एक कोई रूप बच जाए, जैसे वकार बच गया है, उसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। और अप्रिक्त संज्ञा होने का यहाँ पर क्या फल है, जो है हाँ लोप हो जाएगा, ठीक है। तो वेर अप्रिक्त से जो है अप्रिक्त संज्ञक जो वकार उसका लोप होता है। तो इस तरह से जो है पूरा जो है ऑल डिलीट हो जाएगा, मतलब सर्वापहारी लोप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बना लेंगे। अब बच क्या जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक जो है चूंकि आप बनाने जा रहे हैं सम्राट, यहाँ पर मोनुस्वार प्राप्त था, सम उपसर्ग पूर्वक क्या है, राट है जो है। तो राट यहाँ पर क्विप प्रत्यांत है, जो राट, अब इसका रूप चलता है राज राज, है ना। तो राट राट इस तरह से आप राज रहेगा, तो फिर ट ड, तो राट राड राजऊ राजा, ऐसे आप जो है इसका रूप चलाएंगे, है ना। तो सम राट, और जो राट है जो है क्विप प्रत्यांत है। सूत्र क्या कहा था कि जो है क्विप प्रत्यांत राज धातु परे होने पर सम के मकार के स्थान में मकार ही आदेश हो, है ना, अर्थात वहाँ पर अनुस्वार नहीं हो, ये इसका जो है नियम था। तो राज धातु है, उसके परे होने से जो है सम के मकार के स्थान में मकार हुआ, अर्थात मकार ही रहा, अनुस्वार नहीं हुआ। और हल रेफ होने से जो है सम के मकार को पूर्व सूत्र से जो है अनुस्वार क्या था, प्राप्त था, मोनुस्वार से। तो सम के मकार को मकार ही रहा। आगे देखते हैं, इनका थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा।
किंतु जब राज धातु परे हो तो उसके क्विप प्रत्यय जुड़ा हो तब जो है पूर्ववर्ती सम के म को म ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। जो बताए हैं वही है कि किबंत राज शब्द के परे रहते, किबंत का मतलब क्विप प्रत्यांत जो है राजरी धातु दीप्तो धातु से जो राज है तो क्विप प्रत्यय किए थे, क्विप का सर्वापहारी लोप किए तो किबंत राज के परे रहते। मांत जो सम का जो मकार है उसी में उसको अनुस्वार न हो, यही रोकने के लिए इस सूत्र को जो है बनाया गया मोराज समह क्वौ को। तो अब आप मकार हलंत है, र को इसमें जोड़ दीजिए, सम्राट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत सरल है। अगला सूत्र हम लोग देखेंगे 23 नंबर में आइएगा, 23 नंबर का नियम देखेंगे और नीचे जो है 3 नंबर की हम लोग टिप्पणी देखेंगे। क्या कह रहे हैं पहले नियम समझ लेते हैं। देखिए इसमें 2 सूत्र है, पहले आप सूत्र समझ लेंगे। रसाभ्याम नोड़ समान पदे एक है जो है अटकुपवांग विवायेपि, ये 2 सूत्र हैं। और उसके बाद जो है रिवर्णान्य षणत्वम वाच्यम है, ठीक है। तो ये आ गया था चूंकि चतुर्नाम इत्यादि के लिए जो है ये यहाँ बता रहे हैं कि जैसे षणत्व कैसे होगा, तो उसी के लिए इस सूत्र को यहाँ पर दिखलाया गया। यद्यपि यह सूत्र आपको लोक सिद्धांत कौमुदी में जो है आगे मिलेगा, षडलिंग प्रकरण में, वहाँ पे आप जो है इसको पढ़ेंगे। फिलहाल संधि में यहाँ पर जो है सक्सेना जी के व्याकरण में है, तो इसको आप यहीं समझ लीजिए एक बार कि र और श से परे मतलब रेफ। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में जो है र को जो है रेफ बोला जाता है। तो रेफ और मूर्धन्य सकार से परे है ना, मूर्धन्य सकार रेफ क्या होता है, णत्व होता है। किसको होता है, न को। तो रसाभ्याम परस्य नोड़ अर्थात र और मूर्धन्य सकार से परे, ये निमित्त है। नकार जब के स्थान में जब णत्व करना होता है तो रेफ और मूर्धन्य सकार निमित्त मान करके होता है, अर्थात रेफ और मूर्धन्य सकार से परे नकार को णकार होता है समान पद में। ठीक है, सिंपल सा ये अर्थ आपने इसका समझ लिया। एक बार और पुनः देखिए, र और स से परे नकार के स्थान में लकार होता है नह लह, नो लह, अर्थात न के स्थान में क्या होता है, ड़ होता है। कब होता है, तो समान पद में। अब यहाँ पर नियम भी थोड़ा समझ लीजिएगा। किसी एक ही पद में यदि र स अथवा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद न आवे तो न के स्थान में ड़ होता है। और यदि रेफ स और न के बीच में कोई स्वर य व र ह कवर्ग पवर्ग आंग तथा अनुस्वार में से कोई एक अथवा कई का व्यवधान आ जाए तब भी न के स्थान में ड़ होता है। इस नियम के प्रयोग को णत्व विधान कहते हैं। जैसे उदाहरण समझाएं आपको, इससे पहले थोड़ा सा 2 सूत्रों को और समझिएगा। अटकुपवांग नुम्बे वायेपि, यह कहते हैं कि देखिए र और स से परे नकार को ड़कार होता है, लेकिन यदि कुछ स्थलों पे ऐसा होता है कि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका व्यवधान रहने पर भी नकार को णकार हो जाता है। मान लीजिए डायरेक्ट है, यदि र और स के बाद यदि तुरंत न है, बीच में किसी स्वर और व्यंजन का कोई व्यवधान नहीं है, उस स्थल में तो होगा ही, वो तो सामान्य बात हो गई। हाँ, लेकिन पद जो है कैसा होना चाहिए, समान पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, है ना। जैसे सुबंत तिगंत इस तरह का अलग अलग पद नहीं होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। हाँ, ऐसा कहीं स्थल आएगा तो फिर बताएंगे आपको उदाहरण के रूप में। इसमें एक वार्तिक भी जोड़ देंगे, री वर्णान्य षणत्वम वाच्यम, अर्थात री के बाद भी जैसे मूर्धन्य सकार और रेफ के बाद यदि न है तो उसको तो णत्व होगा ही, लेकिन री के बाद भी यदि नकार आता है तो वहाँ पर भी जो है आप णत्व समझिएगा। तो रेफ मूर्धन्य सकार और री इनके बाद यदि न आवे तो णत्व होगा, लेकिन डायरेक्ट मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहे मान लीजिए कहीं कहीं पर कुछ उसके और भी नियम बता दिए कि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका व्यवधान रहने पर भी नकार को ड़कार कर दीजिएगा। ठीक है, तो अट कवर्ग पवर्ग, अट क्या हो गया, अट प्रत्याहार हो गया अयुण के अ से लेकर के हैवरट के ट तक। कु मतलब होता है जो है कवर्ग, और ठीक है कुपवांग कुपु तो पवर्ग, कवर्ग पवर्ग आंग और नुम। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, आंग का मतलब जो उपसर्ग के अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्रपराप समन निर्दुष दूर बी आंग तो वो आंग हो जाएगा। नुम जो है प्रत्यय होता है, ठीक है। तो इनका नुम का न बचता है, तो इनका व्यवधान रहने पर भी अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका व्यवधान रहने पर भी रेफ और मूर्धन्य सकार और री इनसे परे नकार को णकार हो जाता है।
यही पूरा 23 नंबर के नियम में लिखा हुआ है। जितना आपको समझाए हैं इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको समझ लेंगे। और यदि यहाँ पर जो है नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी भी जो है देख लेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से सूत्रवृत्ति देखेंगे, समझ में आ जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। चतुर्नाम, तो चतुर्नाम में देखिएगा र है मीन्स रेफ है, रेफ के बाद नकार है, यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा, नकार को नकार कर देंगे। किस सूत्र से करेंगे? रसाभ्याम नोना समान पदे से, पद एक है, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्नाम बन गया। पूस धन ना दिया है तो यहाँ मूर्धन्य सकार आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो है क्या है न आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी कर लीजिएगा, बन जाएगा आराम से आपसे। पूछना हो जाएगा। पितृधन नाम है तो रिवर्णान सणत्वम वाच्यम से कर लीजिएगा, यहाँ पर पितृ नाम बन जाएगा। न कोड़ा सिर्फ हो रहा है, बस नकार को नकार में ही ध्यान दीजिएगा। मित्राणी, तो मित्राणी में जो त र रेफ के बाद यहाँ पर न है, कर लीजिएगा जो है मित त र अ। व्यवधान है तो अट को पांगनुम व्यवाय से करिएगा, जैसे किसी का व्यवधान रहेगा अटकवर पौर गांगनुम का, तो इससे करिएगा। डायरेक्ट मिल जाएगा तो रसाभ्याम नोणा से करिएगा। री के बाद होगा तो री वर्णान सणत्वम वाच्यम से कीजिएगा। अगला उदाहरण देखिए। द्रव्य धन न है तो यहाँ पर भी जो है द के बाद रेफ है, और रेफ का बाद बीच में देखिएगा व्यवधान है, तो य का व्यवधान है, व का व्यवधान है, ए का व्यवधान है, तो इस तरह से अटकवर्ग पवर्ग इससे कर लेंगे, द्रव्यण बन जाएगा। रामेण में भी देखिएगा, यहाँ पर भी अटकवर्ग पवर्गांगनुम इसका जो है व्यवधान है, देख लेंगे। रेफ के बाद देखिए आ है, म है, ए है, इनका व्यवधान है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा आपका रामेण बन जाएगा। शीर्षाण भी ऐसे बन जाता है, रेफ है, मूर्धन्य सकार भी यहाँ पर है, दोनों निमित्त मिल जा रहे हैं, तो इस तरह से जो है शीर्षाण भी यहाँ पर आपका न के स्थान में खड़ा हो जाएगा। किंतु ऋषि धन निवास, यहाँ पर ऋषि निवास नहीं होगा, क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं। ऋषि अलग पद है, निवास अलग पद है, तो अलग अलग पद में नहीं होना चाहिए। समान जब पद रहेगा, एक पद में जो है यहाड़त्व का जो है विधान होता है, तो ऋषि अलग पद है, निवास अलग पद है, इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। किंतु जब न किसी पद के अंत में रहता है तो वह ण नहीं होता है। अच्छा, सूत्र निषेध कर देता है। एक पदांत से सूत्र आता है जो है षड्लिंग प्रकरण में, अजंत पुलिंग के प्रकरण में, वहाँ पर पदांत से जैसे रामान आप रूप चलाते हैं, राम रामो रामा रामम रामो रामान, षष्ठ विभक्ति आती है जो है द्वितीया के बहुवचन में, तो वहाँ पर जो है दंती सकार के स्थान पर जो है तस्मात् सोना पुंसी से जो है नकार होता है, और फिर नकार को ड़त्व के लिए जो है विधान होता है कि इस न को ड़ होगा कि नहीं, अटकुपांगनुम व्यवायपि सूत्र से, तो कहते हैं कि नहीं, पदांत से जो है यह नियम जो है आता है, कहता है पदांत नकार को लकार नहीं होता है यदि पद के अंत में है। देखिएगा न हलंत है, तो पद के अंत में जो है यदि रहेगा तो वहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरह से पितृन में नकार को नकार नहीं होगा, वृषभान में नकार को नकार नहीं होगा, ऋषिन में नकार को नकार नहीं होगा। किस सूत्र से निषेध होता है? कोई पूछे, परीक्षा में पूछा जाए कि यदि न के स्थान में यहाँ पर नकार क्यों नहीं हुआ, तो पदांतस्य सूत्र क्या कर देता है? निषेध कर देता है। इतनी बातें हो गई। आइए हम लोग देखते हैं अब 24 नंबर के नियम में बढ़ते हैं। यदि इण अपदान्तस्य मूर्धन्यः इणकोः आदेश प्रत्ययोः, विसर्ग नहीं है, विसर्ग आप लगाते रहिएगा, आदेश प्रत्ययोः जहाँ जहाँ बताएंगे, ठीक है। तो ये तीनों को एक साथ सूत्रों को पढ़ेंगे, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इणकोः और आदेश प्रत्ययोः। क्या कहते हैं? यदि इण प्रत्याहार जो है अयुण के ई से लेकर के और लण के अण तक जो है ग्रहण कीजिएगा, अर्थात अ और आ को छोड़कर यदि किसी स्वर अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ यवर अल होता है, और ह, अथवा कवर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी स या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश हुआ स आवे और वह पदांत का न हो, तो उसके स्थान में मूर्धन्य स हो जाता है, जैसे रामेषु वनेषु, ठीक है। तो ये मूर्धन्य आदेश करने वाला सूत्र है आदेश प्रत्यय। यह सूत्र आपको मिल जाएगा अजंत पुलिंग के प्रकरण में। जब आप जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर रामेषु जो है सिद्ध होता है, वहीं पर आपको जो है आदेश प्रत्यय सूत्र मिल जाएगा। आदेश प्रत्यय क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति विधि सूत्र, अर्थात मूर्धन्य आदेश करता है। क्या करता है? तो मूर्धन्य सकार का जो है यह आदेश करता है। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इणकोः और आदेश प्रत्ययोः, तीनों सूत्र वहीं पर जो है आपको प्राप्त होंगे। अष्टाध्यायी क्रम में जो है क्रम से है, और आदेश प्रत्यय आपको रामेषु के अंतर्गत जो है वहाँ पर जहाँ सिद्ध होता है वहाँ मिल जाएगा।
सूत्र का अर्थ आपने देख ही लिया है। बस दंती सकार के स्थान में जो है यह क्या करेगा, इण कुभ्याम परस्य मतलब इण प्रत्याहार और कुभ्याम मतलब कु, तो इण और कवर्ग से परे अपदांत होना चाहिए, पद के अंत में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अपदान्तस्य है ना आदेशः, वह अपदान्तस्य आदेशः प्रत्यय अवयवश्च, प्रत्यय का अवयव जो यह सह मतलब जो दंती सकार, तस्य मूर्धन्यादेश, उस दंती सकार के स्थान में मूर्धन्यादेश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने किया, उदाहरण दिया गया है रामेशु, तो रामेश में जो सु है दंती सकार जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सप्तमी विभक्ति में जो सुप आता है, गी ओ सुप, वही सुप है, ये सुप का दंती सकार है। तो सुप के दंती सकार को आपने मूर्धन्य सकार इसी सूत्र से कर दिया आदेश प्रत्ययों से। इसी तरह से बनेसु भी है, मूर्धन्य आदेश जो है हो गया, इसको बोलते हैं मूर्धन्य आदेश, ठीक है, आदेश प्रत्ययों से। और अपदांत होना चाहिए तो भी मूर्धन्य हो जाता है। इणकोह का मतलब जो है इण और कवर्ग के बाद होना चाहिए। दंती सकार को मूर्धन्य आदेश, ये तीनों सूत्र अपदांतस्य और मूर्धन्य इणकोह इन सब की अनुवृत्ति आती है आदेश प्रत्ययों सूत्र में। एस धन साम है, अन्य धन साम है, यहाँ पर भी देखेंगे एस धन साम दंती सकार को जो है हो गया है एसाम, अन्य धन साम है दंती सकार को हो गया है जो है मूर्धन्य सकार, अन्य साम बन जाएगा। इसी प्रकार मतीसु, नदीसु, धनीसु, धेनु शब्द है, धेनुसु, वधूसु, धात्रीसु, गोसु, ग्लौसु आदि जानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे देखिएगा, किंतु रामस्य यहाँ मूर्धन्य सकार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दंती सकार के पूर्व अ आया है। इसी प्रकार जो है पेश धन अति, यहाँ पर भी जो है नहीं हुआ, पेश दंती सकार दिख रहा है ना, तो पेशत में भी सत्व नहीं हुआ, मूर्धन्य सकार नहीं हुआ क्योंकि दंती सकार न तो किसी प्रत्यय का है और न ही जो है आदेश का है। ये भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आसानी से सब समझते जाइए, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर उदाहरण समझे हैं आप रामस्य में, तो इण प्रत्याहार उसके पूर्व में नहीं है, उसके पूर्व में अ है, तो इण प्रत्याहार में नहीं आता है ना, यही समझाना चाह रहे थे, इसीलिए लिख दिए हैं कि इण प्रत्याहार में जो निमित्त था इण प्रत्याहार के बाद मतलब इण हो चाहे कवर्ग हो, तो इण से परे हो चाहे कवर्ग हो, तो न तो कवर्ग में आएगा ना इण प्रत्याहार में आएगा, इसीलिए जो है रामस्य में जो आपको दंती सकार दिख रहा है वहाँ पर मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो निमित्त मिलना चाहिए, मतलब इण और कवर्ग से परे रहेगा तभी तो करेंगे, है ना। आगे बढ़िए, पेश धन अति, यहाँ पर जो है जो दंती सकार आपको दिखाई दे रहा है वह किसी प्रत्यय का नहीं है और न ही आदेश हुआ है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। यदि स पद के अंत में हो तो सत्व विधान नहीं होगा, यथा देखिएगा क नंबर का नियम समझिएगा, यदि दंती सकार पद के अंत में हो तो सत्व विधान नहीं होगा। यथा हरि, यहाँ हरि शब्द के बाद आया हुआ श शु प्रत्यय का अवयव अवश्य है किंतु पद के अंत में है, इसी कारण यहाँ पर जो है नहीं होगा, ठीक है। स तो यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, हरि स जो है दिखाना चाहिए था, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है आपको। यथा जो है हरि स, तो हरीश होना चाहिए, तो फिर हरि ही बनता है, प्रथमा के एक वचन में हरि 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 रूप चलता है, तो उस स को जो है क्या हो जाता है, ऋतु विसर्ग हो जाता है। वहाँ पर जो है शत्व नहीं हुआ क्योंकि पद के अंत में नहीं होता है, अपदांत में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स लिखना चाहिए था, लिखे नहीं है, छोड़ दिए हैं, तब ना आपको स दिखाएंगे दंती सकार, हरि स लिखना चाहिए था। यहाँ हरि शब्द के बाद आया हुआ दंती सकार, तो कहाँ है दंती सकार, लेकिन वहाँ पर लिखना चाहिए, आप उसको समझे रहिएगा, अपनी पुस्तक में बना लीजिएगा। सुप्रत्यय का अवयव अवश्य है किंतु पद के अंत में है, तो स रहेगा, उसी के तो विषय में बताएंगे कि मूर्धन्य आदेश नहीं हुआ तो अपदांत में करता है, पद के अंत में रहेगा तो नहीं होगा। ख नंबर का नियम समझिएगा, नुम विसर्जनीय शरव्यवायेपि, यह सूत्र है, कह रहे हैं कि ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण दंती सकार के ठीक पहले न हो किंतु अनुस्वार न के स्थान में आया हुआ विसर्ग तालब्धी सकार, मूर्धन्य सकार, दंती सकार में से कोई वर्ण स और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए तब भी सत्व विधि होती है। यथा धनुन सी, तो देखिएगा यहाँ पर जो है हो गया है ना, धनुष में मूर्धन्य सकार हो जाएगा। नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, अर्थात सर के व्यवधान होने पर भी विसर्जनीय शर व्यवायेपि नुम, हाँ
तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, धनुष में देखिएगा मूर्धन्य सकार जो है हो जाएगा नुम विसर्जनीय शरव्य वायेपी। अर्थात एक बार पुनः इसको समझ लीजिएगा, धनुष में कैसे हुआ। ऊपर वर्णित में से यदि कोई वर्ण स के ठीक पहले हो किंतु अनुस्वार न के स्थान में आया हुआ, विसर्ग तालब्धि सकार, मूर्धन्य सकार, दंती सकार में से कोई वर्ण स और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए तब भी सत्व विधि होती है। तो देखिएगा यहाँ पर सत्व विधि जो है हो गई है। 25 नंबर का आप देखेंगे सम, 25 नंबर का नियम देखिए, सम उपसर्ग, ठीक है, सम परिभ्याम कर्तौ भूषणे समः सुटी, इसी के विषय में आपको बताएंगे जो है, संस्कर्ता प्रयोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के विषय में थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। सम उपसर्ग के मकार के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो भूषित करने के अर्थ में, ठीक है, सुट अर्थात पूर्व में स से युक्त होता है तो म के स्थान में रेप होता है और र के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। र विसर्ग होकर फिर स में परिणत हो जाता है, यथा समधन स करता है। संस्कर्ता आपको प्रयोग जो है यहाँ पर सिद्ध करना है। शम स, सूत्र क्या बताए थे, समः सुटी, और एक और बताएंगे आपको समपरिभ्याम कर्तौ भूषणे। समपरिभ्याम कर्तौ भूषणे समः सुटी कहता है समो रू सुटी, अर्थात सम के मकार को जो है शम उपसर्ग के म के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो क्री धातु का जैसे संस्कर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीच में जो है सम उपसर्ग पूर्वक सुट हुआ है। सुट अर्थात पूर्व में